नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब जो बाहर से इमाम आएंगे, शिक्षक आएंगे मदरसों में, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें, लगातार देखा जा रहा था कि कैसे असम में जो आतंकवादी है, टेरर मॉड्यूल है, उसका खुलासा हो रहा था और इसके बाद असम के सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है बाहर के आने वाले इमामों के खिलाफ और उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए एसओपी भी बनाई है। अभी हमने कुछ एसओपी बनाए हो कि कोई अगर आपका गांव में इमाम आते हैं और आप उनको नहीं जानते हैं तो थाना को इन्फॉर्म कीजिए, थाना वेरीफाई कर लेगा, उसका बाद इसको रखिए। तो इस काम में हमारा असम का मुसलमान समाज हमको हेल्प कर रहा है और हम एक अभी पोर्टल भी बना रहा हूँ इमाम और मदरसा में जो ना तीसरा लोग आ रहा है बाहर से, जो धर्मीय मदरसा, सरकारी मदरसा तो हम लोग बंद कर दिया हो, लेकिन जो असम का खुद असम का है उनको पोर्टल में नाम डालने का ज़रूरत नहीं है। जो असम का नहीं है उनको अपना नाम पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। और कहा है कि बाहर से यदि कोई इमाम आता है तो उसको सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही पुलिस स्टेशन में भी अपना वेरिफिकेशन देना होगा। और इसी के साथ ही उन्होंने गांव के लोगों से भी अपील की है कि अगर वो अपने आसपास कोई बाहर से आए नए इमाम को देखते हैं तो इसकी सूचना वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जा करके दे। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब राज्य के मदरसों में बाहर से आने वाले इमामों और अन्य लोगों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। असम में हाल ही में 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं जो 2 अलग अलग मस्जिद के इमाम के रूप में अलकायदा के लिए काम कर रहे थे। इसलिए राज्य की बीजेपी सरकार ने इससे सबक लेते हुए मदरसों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तय करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने सोमवार को बताया कि इसके लिए एक पोर्टल होगा जिस पर मदरसों में बाहर से आने वाले इमामों और अन्य लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि राज्य के मुस्लिम नागरिकों से इसे लागू करने के लिए मदद भी ली जा रही है। हालांकि जो पहले से ही असम के नागरिक हैं उन्हें इस एसओपी के तहत अपना नाम रजिस्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये राज्य के बाहर के लोगों के लिए है। साथ ही उन्होंने गांव वालों से ये भी कहा कि अगर इलाके में कोई ऐसा इमाम नजर आता है जिसे वो लोग नहीं जानते तो ग्रामीणों को तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में देनी होगी। इसके बाद पुलिस अज्ञात इमाम की पुष्टि करेगी, तत्पश्चात ही उन्हें वहां रुकने की अनुमति दी जाएगी। बता दें, सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि असम के मुस्लिम समुदाय से राज्य सरकार को इस प्रक्रिया को लागू करने में मदद भी मिल रही है। कुछ ही महीनों पहले असम में 800 मदरसों को नियमित विद्यालयों में बदल दिया गया था। आपको बता दें कि शर्मा ने पिछले दिनों गिरफ्तार 5 बांग्लादेशी आतंकवादियों का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि तकनीक के जानकार विदेशी आतंकी उनके राज्य करो इस्लाम हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए इमामों पर आरोप है कि वे कथित तौर पर राज्य में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल थे, यानी कि जो ये लोग थे वो धीरे धीरे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें कट्टरपंथी तरीके से अपने हुजूम में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही कथित तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी संगठन अलकायदा से संबंध भी हैं। साथ ही सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि असम जिहादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिसके 5 मॉड्यूल बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े हैं। आपको बता दें कि ग्वालपाड़ा पुलिस ने शनिवार को जिले में 2 अलग अलग मस्जिदों के साथ 2 इमाम अब्दुल सुभान और जलालुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया है। इनसे एबीटी और एक्सयूआईएस जैसे जिहादी संगठनों से संबंधित आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और फोन के सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि वही मुख्यमंत्री ने बीती रात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने जिहादियों से संबंध रखने वाले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से एक की पहचान सरगना के रूप में हुई है जो इमाम के रूप में सेवा कर
करने के अलावा आतंकी नेटवर्क फैलाने में शामिल था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नई एसओपी बनाई है जिसके अनुसार नागरिकों को राज्य के बाहर के इमाम के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा ताकि पुलिस अपना काम शुरू करने से पहले इमाम की पृष्ठभूमि की जांच कर सके। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया विभाग के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश से कम 6 एबीटी सदस्य 2016-17 में अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे और स्थानीय युवाओं को जिहादी की विचारधारा के बारे में शिक्षित करके असम में आतंकवादी मॉड्यूल और स्लीपर सेल बना रहे थे। साथ ही सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि उनमें से एक बरपेटा जिला की एक मस्जिद में अरबी शिक्षक और इमाम के रूप में काम कर रहा था और 5 अन्य का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जिहादी गतिविधियों का केंद्र मदरसा प्रतीत होता है। वहीं शर्मा ने कहा कि हालांकि इसे सामान्यीकृत नहीं किया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों का मदरसे से कुछ संबंध है या वे मस्जिद के उपदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अप्रैल में असम में अलकायदा के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 16 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जुलाई में भी एक टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद 12 आतंकी दबोचे गए थे। वहां मस्जिदों मदरसों में आतंकवादी गतिविधियों की खबरें आती रहती है। मोरी गांव के एक मदरसे में आतंकवादी गतिविधि में शामिल 8 मौलवी धराए गए थे। हाल ही में 2 ऐसे इमाम को गिरफ्तार किया गया जो कि मस्जिद के आड़ में अलकायदा के लिए भर्ती कर रहे थे और आतंकी स्लीपर सेल के रूप में काम भी कर रहे थे। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से असम में ये बड़ी धरपकड़ हुई है, जो बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जहां अप्रैल में लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद जुलाई में भी देखने को मिला कि कैसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ और इसी के साथ ही अभी 2 दिन पहले भी 2 वहां पर आतंकवादियों को पकड़ा गया। कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो है वो मदरसे से रहा है, या तो वो मदरसे में मौलवी के तौर पर काम कर रहे थे, इमाम के तौर पर काम कर रहे थे और जो युवा आ रहे थे उनका अधिक से अधिक ब्रेन वॉश कर रहे थे और उनको अपने आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद ये जो चीजें हैं वो असम में बार बार देखी गई, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि अब राज्य में एसओपी जो है वो बनाई जाएगी और इसके तहत जो बाहर से इमाम आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एक पोर्टल बनाया जा रहा है, उस पर मौलवियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन भी कराना होगा, जिसके बाद वो राज्य में रहने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी के साथ ही सीएम शर्मा ने अपने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि वो अपने आसपास कोई नए इमाम मौलवी को देखते हैं जिसे कि वो नहीं जानते, तो इसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे, जिसके बाद पुलिस उनका वेरिफिकेशन कर सके और उनको राज्य में रहने की अनुमति मिल सके। आपको बता दें, लगातार पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कैसे भारत के विभिन्न राज्यों में, चाहे बात हम बिहार की करें, असम की करें या फिर कर्नाटका की करें, ऐसे वहां पर ऐसे जो आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाले लोगों का खुलासा हुआ है, उनकी धरपकड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, जिससे एक बात लगभग तय हो जा रही है कि कैसे अलकायदा संगठन या फिर आईएसआईएस के जो लोग हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इसी के साथ ही उनके स्लीपर सेल्स भी है और बाकायदा वो युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही देखा गया था कि कैसे जो दिल्ली का बाटला हाउस है वहां से भी पिछले दिनों एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो युवा जो है वेल एजुकेटेड था, इसके बावजूद उसका ब्रेन वॉश किया गया था और उसके घर से कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे वो बिटकॉइन के जरिए विदेशों में पैसे भेजने की कोशिश करता है और आतंकवादी गतिविधियों के तहत भारत में वो फंड रेज करता है और इन्हीं पैसों को वो विदेशों में भेजता है, जहां पर कि जो आतंकवादी संगठनों को संगठित करने के लिए ये जो तरीका है वो अपनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है। इसी के साथ ही बिहार में देखने को मिला कि कैसे वहां से
2027 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का जो मिशन तैयार किया जा रहा था उसका भी खुलासा हुआ कि कैसे जो वहां पर लोग थे वो लगातार मदरसा चलाने के नाम पर और ट्रेनिंग सेंटर चलाने के नाम पर युवाओं को छुरी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी के साथ ही इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत को 2027 तक इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक प्लान भी तैयार किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से असम गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है उसकी जो तारीफ हो रही है वो भी देखी जा रही है सोशल मीडिया पर, और कहा जा रहा है कि यह फैसला बहुत ही जल्द ले लेना था और इसी के साथ ही तमाम राज्य की सरकारों को भी यह फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए ताकि इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लग सके और कोई भी आतंकवादी गतिविधियां होने से पहले ही सबक मिल सके और जिस तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है वो भी चीजें कंट्रोल हो सके, उस पर भी विराम लग सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।